आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिदिन धर्म पे चर्चा होती है। तो आज आप जान रहे हैं कि ऋषि पंचमी है और ऋषि पंचमी का लोग व्रत भी रहते हैं। तो आज हम इसके विषय में जानेंगे कि ऋषि पंचमी का व्रत क्यों रहते हैं और सप्त ऋषियों, जो हमारे सप्त ऋषि आप तारामंडल में भी देखते होंगे तो 7 तारे दिखाई देते हैं, उन सप्त ऋषियों का परिचय भी आज मैं आपको दूंगा। तो अब आगे चलते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत सभी महिलाएं व कन्याएं पूरी श्रद्धा व भक्ति के साथ रखती हैं। आज के दिन सप्त ऋषियों का पूर्ण विधि विधान से पूजन कर कथा श्रवण करने का महत्व है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला व श्रेष्ठ फलदायी है। प्रत्येक काल में सप्त ऋषि अलग अलग हुए हैं। वेदों का अध्ययन करने पर जिन 7 ऋषियों या ऋषि कुल के नामों का पता चलता है, वे नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भरद्वाज, अत्रि, वामदेव और सौनक। ये 7 ऋषि हुए। पुराणों में सप्त ऋषि के नाम पर भिन्न भिन्न नियमावली मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार इस मनवंतर के सप्त ऋषि इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, कश्यपो, यत्र, जमदग्निस्तगोत, विश्वामित्र, भरद्वाजो, सप्तर्षियो भवन। अर्थात 7वें मनवंतर में सप्त ऋषि इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। इसके अलावा पुराणों की अन्य नियमावली इस प्रकार है। ये क्रमशः केतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ तथा मरीच हैं। महाभारत में सप्त ऋषियों की 2 नियमावलियां मिलती हैं। एक नियमावली में कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ के नाम आते हैं, तो दूसरी नियमावली में 5 नाम बदल जाते हैं। कश्यप और वशिष्ठ वही रहते हैं, पर आप जानते हैं कि बाकी के बदले मरीच, अंगिरस, पुलस्थ, पुलह और क्रतु नाम आ जाते हैं। कुछ पुराणों में कश्यप और मरीच को एक माना गया है, तो कहीं कश्यप और कण्व को पर्यायवाची माना जाता है। तो जैसे बात करता हूं नंबर 1 वशिष्ठ की, तो वशिष्ठ का पूरा परिचय देता हूं। राजा दशरथ के कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। ये दशरथ के 4 पुत्रों के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने अपने 4 पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेज दिया था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। वशिष्ठ ने राज सत्ता पर अंकुश का विचार दिया, तो उन्हीं के कुल के मैत्रावरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे 100 सूत एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया। अब बात आती है विश्वामित्र की। नंबर 2, ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार से उनको इतना घनघोर झकोर दिया अंदर से कि उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया और विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनका तपस्या भंग करने की कथा जग प्रसिद्ध है, लगभग सब जानते हैं। विश्वामित्र ने अपने तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था, लेकिन स्वर्ग में उन्हें जगह नहीं मिली, तो विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की रचना कर डाली थी। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहां शांति कुंज है,
उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्गलोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय में और जिह्वा पर हजारों सालों से आज तक अनवरत निवास कर रहा है। नंबर तीसरे ऋषि हमारे हैं कण्व। माना जाता है इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोम यज्ञ को कण्वों ने व्यवस्थित किया। कण्व वैदिक काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। 103 सूक्त वाले ऋग्वेद के 8वें मंडल के अधिकांश मंत्र महर्षि कण्व तथा उनके वंशजों तथा गोत्रजों द्वारा दृष्ट है। कुछ सूक्तों के अन्य भी दृष्ट ऋषि हैं, किंतु प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति के अनुसार महर्षि कण्व अष्टम मंडल के दृष्टा ऋषि कहे गए हैं। इसमें लौकिक ज्ञान, विज्ञान तथा अनिष्ट निवारण संबंधी उपयोगी मंत्र है। सोनभद्र में जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर श्रृंखला के शीर्ष स्थल पर स्थित कण्व ऋषि की तपस्थली है, जो कंडाकोट नाम से जानी जाती है। नंबर 4 जो हमारे हैं भरद्वाज ऋषि हैं। वैदिक ऋषियों में भरद्वाज ऋषि का उच्च स्थान है। भरद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थी। भरद्वाज ऋषि राम के पूर्व हुए थे, लेकिन एक उल्लेख के अनुसार उनकी लंबी आयु का पता चलता है कि वनवास के समय श्री राम इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधि काल था। माना जाता है कि भरद्वाजों में से एक भरद्वाज विदथ ने दुष्यंत पुत्र भरत का उत्तराधिकारी बन राजकाज करते हुए मंत्र रचना जारी रखी। ऋषि भरद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा हैं और एक पुत्री जिसका नाम रात्रि था, वह भी रात्रि सूक्त की मंत्र दृष्टा मानी गई हैं। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा भरद्वाज ऋषि हैं। इस मंडल में भरद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी भरद्वाज के 23 मंत्र लिखते हैं। भरद्वाज स्मृति एवं भरद्वाज संहिता के रचनाकार भी ऋषि भरद्वाज ही थे। ऋषि भरद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्मा मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित कराया। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरने वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण का वर्णन मिलता है। 5वां जो हमारे ऋषि थे वो हैं अत्रि। ऋग्वेद के 5म मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, सोम के पिता और कंदर्म प्रजापति के देवहूति के पुत्री अनसुईया के पति थे। अत्रि जब बाहर गए थे तब त्रिदेव अनसुईया के घर ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने लगे और अनसुईया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम आपसे भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर उन तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनसुईया ने देवी सीता को प्रतिव्रत का उपदेश दिया था। अत्रि ऋषि ने इस देश में कृषि के विकास में पृथु और ऋषभ की तरह योगदान दिया था। अत्र लोग ही सिंधु पार करके पारस अर्थात आज का ईरान चले गए थे, जहां उन्होंने यज्ञ का प्रचार किया था। अत्रियों के कारण ही अग्नि पूजकों के धर्म पारसी धर्म का सूत्रपात हुआ। अत्रि ऋषि का आश्रम चित्रकूट में था। मान्यता है कि अत्रि दंपति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा
शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा, महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसुईया के पुत्र रूप में जन्मे। ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। बात करता हूं नंबर 6, जो हमारे छठवें ऋषि हैं, वो है वामदेव। वामदेव ने इस देश को साम गान अर्थात संगीत दिया। वामदेव ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूत दृष्टा गौतम ऋषि के पुत्र तथा जन्मत्रिय के तत्ववेता माने जाते हैं। भरत मुनि द्वारा रचित भरतनाट्य शास्त्र सामवेदा से ही प्रेरित है। हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए सामवेद में संगीत और वाद्य यंत्रों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। और वामदेव जब मां के गर्भ में थे तभी से उन्हें अपने पूर्व जन्म आदि का ज्ञान हो गया था। उन्होंने सोचा मां की योनि से तो सभी जन्म लेते हैं और यह कष्टकर है, अतः मां का पेट फाड़कर बाहर निकलना चाहिए। वामदेव की मां को इसका आभास हो गया, अतः उसने अपने जीवन को संकट में पड़ा जानकर देवी अदिति से रक्षा की कामना करी। तब वामदेव ने इंद्र को अपने समस्त ज्ञान का परिचय देकर योग से शयन पक्षी का रूप धारण कर लिया तथा अपनी माता के उदर से बिना कष्ट दिए बाहर निकल आए। पुराणों में सप्त ऋषि के नाम पर भिन्न भिन्न नियमावली मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार इस मनवंतर के सप्त ऋषि इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, कश्यपो, यत्री, दम्भिसोगात, विश्वामित्र, भरद्वाजो, सप्त ऋषियोर भवन। अर्थात 7वें मनवंतर में सप्त ऋषि इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। इसके अलावा पुराणों की अन्य नियमावली इस प्रकार है। ये क्रमशः केतु, पुला, पुलस्त, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ तथा मरीच हैं। 7वें ऋषि हमारे सौनक। सौनक ने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया और किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया। वैदिक आचार्य और ऋषि जो शुकुल ऋषि के पुत्र थे, फिर से बताएं तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भरद्वाज, अत्रि, वामदेव और सौनक ये हैं। ये 7 ऋषि जिन्होंने इस देश को इतना कुछ दे डाला कि कृतज्ञ देश ने इन्हें आकाश के तारा मंडल में बिठा करके एक ऐसा अमृत दे दिया कि सप्त ऋषि शब्द सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारा मंडल पर टिक जाती है। इसके अलावा मान्यता है कि अगस्त्य, कश्यप, अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य और कात्यायन, ऐत्रेय, कपिल, जैमिनी, गौतम आदि सभी ऋषि उक्त 7 ऋषियों के कुल के होने के कारण इन्हें भी वही का दर्जा प्राप्त है। तो इस प्रकार आप लोगों ने जाना सप्त ऋषियों के विषय में। तो आइए अब आगे चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 8/9/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 तिथि पंचमी दिन में 3:48 तक रहेगी। स्वाति नक्षत्र दिन में 1 बजे तक रहेगा। बवकरण तत्पश्चात बालव। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष इंद्र योग रात्रि में 10:42 तक रहेगा। रविवार का दिन चंद्रमा तुला राशि पे स्थित रहेंगे। बात करते हैं ऋतु की, तो शरद ऋतु है। अभिजीत मुहूर्त 11:53 AM से लेकर के 12:43 PM तक रहेगा। इस समय आप कोई भी अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। तो बात करते हैं राहु काल की, 5 बजे PM से लेकर के 6:33 PM तक रहेगा। इस समय शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। बात करता हूं दिशाशूल की, तो आज के दिन पश्चिम की तरफ यात्रा करना दिशाशूल है। आज के दिन पश्चिम यात्रा नहीं करनी चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा। विद्यार्थी उच्च शिक्षा में काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। होटल व्यापारियों की आमदनी में वृद्धि होगी।
प्रियजनों के साथ अपना सुख दुख बांटेंगे। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। बात करता हूं उपाय की, 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। राजनीति से जुड़े मामले में आप रुचि ले सकते हैं। गर्मी और बरसात के कारण एलर्जी की समस्या हो सकती है। जिम्मेदारियां आपको उससे घिरे रहेंगे। नौकरी में बदलाव को लेकर मन कुछ सशंकित रहेगा। अपनी प्रतिभा पर विश्वास बनाए रखें। रिटेल व्यवसायियों को आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। तो बात करता हूं उपाय की, किसी गरीब व्यक्ति को धन का दान किया जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। आज आप अपने मित्रों के साथ निजी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं। बच्चों की गलत आदतों से मन कुछ व्यथित हो सकता है। पैतृक कारोबार में उन्नत होगी। दोपहर के बाद आपके काम अचानक से बनते हुए प्रतीत होंगे। रुका हुआ कमीशन आपको प्राप्त हो सकता है। बात करता हूं उपाय की, एक मुट्ठी हरा चावल लेकर के अपने सिर से दाहिनी तरफ 7 बार घुमाकर ओम बुम बुधाय नमः बोलकर पीपल के वृक्ष के नीचे छींटे तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। जीवन साथी की सलाह से आपके व्यवसाय में आर्थिक लाभ मिल सकता है। कोई भी निर्णय अकेले लेने से बचें। नए काम में कुछ बाधाएं आपको लगेंगी। दूसरों की मदद करके अपने मन में आपको प्रसन्नता महसूस होगी। तो बात करता हूं उपाय की, ब्राह्मण को खीर खिलाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। दूर संचार के माध्यम से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। पदोन्नति के लिए प्रयास करने के लिए उत्तम समय है। बच्चों को करियर के लिए परामर्श दे सकते हैं। पर्यटन संबंधी व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे। बात करता हूं उपाय की, जल में रोली डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। निजी संबंधों में कटुता बढ़ सकती है। किसी परिचित व्यक्ति से धोखा मिल सकता है। घरेलू सामान की अगर खरीदारी की बात करूं तो ज्यादा धन खर्च होगा। कार्य क्षेत्र में उपहास आपको झेलना पड़ सकता है। दिनचर्या प्रारंभ करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। बात करता हूं उपाय की, घर से निकलते समय केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आपके स्वास्थ्य में आ रही बाधा दूर होगी। बहुमूल्य उपहार आपको प्राप्त हो सकते हैं। विवाह की इच्छा रखने वाले जातकों की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। बुद्धिमान मनुष्यों की संगत आपको प्राप्त होगी। तो बात करता हूं उपाय की, सुगंधित इत्र या सेंट का उपयोग करें। पवित्र बने रहें। महालक्ष्मी जी की उपासना करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। व्यवसायिक योजनाओं में थोड़ा धीमापन हो सकता है। चुनौतियों का सामना डटकर करें। जुकाम और गला खराब होने जैसी परेशानियां आपको सहनी पड़ सकती हैं। काम वासना पर नियंत्रण रखें। जल्दबाजी में किए गए आपको जो कार्य हैं वो बुरी तरह बिगड़ सकते हैं। ईश्वर की उपासना करने से मन शांत होगा। तो बात करता हूं उपाय की, चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति में लेप करें और 2 लड्डू चढ़ाकर हनुमान जी को अगरबत्ती दिखाकर 11 बार बजरंग बाण का पाठ करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं धनराशि की तरफ। तो धनराशि का स्वामी गुरु होता है। घर में धार्मिक वातावरण रहेगा। परिवार के सदस्य आपका मनोबल बढ़ाएंगे। नया वाहन खरीद सकते हैं। आपकी सलाह से दूसरों को बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। नवविवाहित जातक फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। आपके संपर्क दायरे में बढ़ोतरी होगी। बात करता हूं उपाय की, गाय को गुड़ चना हल्दी खिलाकर गाय की सेवा करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा।
आइए आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। आपके उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। आपको समाज में आपकी छवि काफी अच्छी रहेगी। पति पत्नी एक दूसरे का काफी ध्यान रखेंगे। परिजनों के साथ प्राकृतिक स्थलों की यात्रा करने का विचार बनाएंगे। स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाएंगे। बात करता हूं उपाय की, जल में काला तिल डालकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। मित्रों के साथ वैचारिक मनमुटाव हो सकता है। रिश्तों को अहंकार और ईर्ष्या की भेंट न चढ़ने दें। विद्यार्थी नए विषयों के अध्ययन में रुचि लेंगे। समय पर काम पूरा करने की कोशिश करें। प्रियजनों के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। बात करता हूं उपाय की, सुंदरकांड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। यदि आप आज कोई गलती करते हैं तो उसके परिणाम भविष्य में बहुत खराब हो सकते हैं। अपने कार्यों को लेकर दूसरों पर निर्भर न रहें। कब्ज और बवासीर के रोगियों की समस्या बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों को लेकर थोड़े गंभीर रहेंगे। कार्य क्षेत्र के सहकर्मियों की चिंता हो सकती है। बात करता हूं उपाय की, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आपने आज धर्म के विषय में जाना, दैनिक राशि के विषय में जाना और दैनिक पंचांग के विषय में जाना। तो अपनी वाणी को विराम देने के पहले एक बार प्रभु का स्मरण हो जाए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।